जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज वैसे हमें पढ़ना है लेसन 6 वाउचर्स के बारे में। लेकिन कल की क्लास में आपको पढ़ाया गया था लेसन 5 इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एक बार देख लीजिए क्या होता है। देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब सीधा सा यही जान लीजिए कि जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हैं, है ना, वो कितनी मात्रा में मंगाएं, कितनी मात्रा में बेचे और कितनी मात्रा में आपके गोडाउन में पड़ी हुई है। इन सबका लेखा जोखा जो करने का प्रोसेस होता है, इसी को हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट करते हैं। मतलब ये मार्केट का अगर बिजनेस है हमारा, तो मार्केट कितना पीस खरीदा हूँ, कितना पीस बेचा हूँ, कितना गोडाउन में पड़ा हुआ है, इसी का मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना। समझ आ गया। अब उसमें 5 बात की गई है इन्वेंटरी मास्टर में। स्टॉक आइटम की, यूनिट ऑफ मेजर की, स्टॉक ग्रुप की, गोडाउन की और स्टॉक कैटेगरी। ठीक है। अब समझिएगा अपना ध्यान से। मान लीजिए मैं इतना बड़ा एक नाम लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया लेनोवो, लेनोवो 100 वायरलेस, वायरलेस कम्बो कीबोर्ड। कितना लंबा सा नाम है ना बच्चों। ये बताओ इतना लंबा नाम है, नाम पढ़ो तुम लोग, और नाम पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, ये क्या है, ये क्या है, नाम पढ़िए, ये है क्या। कितना लंबा नाम है उसका मतलब नहीं है क्या, कीबोर्ड है। सब घूम हुआ कितना लंबा नाम छोड़ पड़ के लास्ट में क्या पढ़े कि कीबोर्ड है। ठीक है, यही बात है ना। तो जो पढ़ के लगा कि क्या है, वही कहलाता है स्टॉक ग्रुप। क्या कहलाता है, स्टॉक ग्रुप। और किस कंपनी का है, किस कंपनी का है, यही कहलाता है स्टॉक कैटेगरी। क्या कहलाता है, स्टॉक कैटेगरी। और जो इतना लंबा सा नाम लिखा हुआ है उसे बोलते हैं स्टॉक आइटम। क्या बोलते हैं, यानी फिर से देखिएगा, लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड, इतना बड़ा नाम किसका है, स्टॉक आइटम। आइटम का नाम है ना। अच्छा ये कौन सा आइटम है, कौन सा आइटम है, कीबोर्ड है। कौन सा आइटम है, कीबोर्ड है। क्या कहलाएगा, स्टॉक ग्रुप। कीबोर्ड क्या कहलाएगा, स्टॉक ग्रुप कहलाएगा। और किस कंपनी का है, लेनोवो का, तो क्या कहलाएगा, स्टॉक कैटेगरी कहलाएगा। अब कीबोर्ड के किस में खरीदेंगे, लीटर में कि किलो में, किलोग्राम में, बताइए। कीबोर्ड के किस में कर देंगे, पीस में कर देंगे। मेरे ऑप्शन में ऑप्शन नहीं होता है, पता है ना आप लोगों को। तो पीसेस में, किसमें कर देंगे, तो पीसेस क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टॉक यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ मेजर हो जाएगी। समझ में आ गया। और इसको बेचने के लिए कहीं रखेंगे ना, तो उसे उसे क्या बोलेंगे, गोडाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे। अब बताइए क्या रह गया, सारा कवर हो गया पांचों, बस एक होता। समझ में आ गया। चलिए एक नाम मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। डेल 1220 DLP प्रोजेक्टर। बताइए किसका नाम है, नहीं पहले उत्तर बताइए, इतना बड़ा नाम है इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक आइटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पढ़ने के बाद क्या लगा ये क्या है, तो क्या कहलाएगा, स्टॉक ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्टॉक ग्रुप कहलाएगा। क्या, प्रोजेक्टर। और किस कंपनी का है, तो स्टॉक कैटेगरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्टॉक कैटेगरी क्या कहलाएगी, डेल कहलाएगी। और इसको किस में लेंगे, लीटर में, केजी में, पीसेस में, तो क्या कहलाएगा, यूओएम। यूओएम का मतलब यूनिट ऑफ मेजर। क्या होगा, पीसेस में। और इसको जहां रखेंगे उससे क्या बोलेंगे। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, अब कोई दिक्कत। और जो बैलेंस आ रहा था आपका डिफरेंस बैलेंस 3,20,000 का, वो अब क्या हो गया होगा, क्लोजिंग स्टॉक के जगह पे आ गया होगा। ठीक है, किसी जगह पे आ गया होगा, क्लोजिंग स्टॉक पे। ठीक है। और जितना चीज कल का आप बनाए हैं उसे कहाँ चेक करेंगे, अपनी कंपनी के स्टॉक कैटेगरी वाले ऑप्शन के भीतर। हेलो, देखिए कंपनी ओपन कर लेते हैं। तो पहले बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, 34 लाख का आ रहा है। अल्ट F1 से एक्सपेंड कर लिया, तो दिक्कत। अगर जिसके में अल्ट F1 से नहीं होगा, वो अल्ट F5 से भी डिटेल दे सकता है। इससे अल्ट F5 से भी डिटेल आता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नहीं अल्ट F1 से तो अल्ट F5 से। आदर्श
चाबी है पास में, चाबी बाइक की। आओ। हो गया। चलिए, तो अभी आपने देखा जो 3,20,000 का डिफरेंस बैलेंस दिख रहा था, वो बैलेंस कहाँ चला गया है? अब क्लोजिंग स्टॉक के सामने चला गया। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था बैलेंस शीट बनाते वक्त कि क्लोजिंग स्टॉक हमें लेजर नहीं बनाना है, लेजर नहीं बनाना है, अपने आप आएगा, है ना? आया ना अपने आप जब हम बैलेंस शीट को किए तो स्टॉक एलिमेंट पे। और जो भी जितनी चीजें कल का आप लोग बनाए हैं, अगर लग रहा है उसमें गलती आई है, बैलेंस में कोई परिवर्तन आया है, तो आप आपने आएंगे स्टॉक समरी में, कितनी स्टॉक आपके पास पड़ी हुई है देख सकते हैं। तो चार है, ये चारों क्या है? स्टॉक ग्रुप के नाम है। ईयरफोन ग्रुप है, आईफोन ग्रुप है, स्मार्टफोन ग्रुप है, सॉफ्टवेयर ग्रुप है। अब किस ग्रुप में कौन कौन सा आइटम है वो आप देख लीजिए। और फोन से एक्सपेंड करिए, देखिए ईयरफोन में दो है, एमआई और सोनी का। आईफोन में एक है, स्मार्टफोन में तीन है, देख रहे हैं ना? सॉफ्टवेयर में तीन है, बीजी, एमएस ऑफिस और टैली। अच्छा, एक परिवर्तन भी करवाए होंगे सर, आप लोग को पढ़ाए होंगे तो क्या परिवर्तन कराए होंगे कि यहाँ पे सैमसंग स्मार्टफोन सैमसंग ही होगा, यहाँ होगा कहाँ पे? टैली ERP9 क्या है? सॉफ्टवेयर है। और कैसा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग। यहाँ सैमसंग जगह अकाउंटिंग लिखवाए होंगे, लिखवाए थे बस। तो ये जरूरी नहीं था कि सर ही बताएं, आप खुद, मैंने तरीका आपको बता दिया। जैसे देखो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा टैली ERP9 एक सॉफ्टवेयर है। और कैसा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग। देखो सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग। या सैमसंग का फोन है, तो सैमसंग का फोन क्या है? स्मार्टफोन है। और किस कंपनी का है? सैमसंग का। कंपनी में कैटेगरी, यही ना? आसान हो गया ना आज? अब तो कोई आइटम दे रहे हैं तो पता चल जाएगा ना आपको। ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है अगला चैप्टर, जिसका नाम क्या है? वाउचर। क्या नाम है? वाउचर ही है। एक बार फिर से गोल्डन रूल हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। वाउचर क्या कह रहा है? कह रहा है वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के डिटेल को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। यानी वित्तीय मतलब पूरे वर्ष में जो भी बातें हो रही हैं, उनको क्या करते हैं? एकत्रित रूप से रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर का प्रयोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यानी दिन प्रतिदिन जो ट्रांजेक्शन आप करेंगे, उसको रिकॉर्ड करने के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे आप। कहा है किसी पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप किसी पार्टिकुलर वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। यानी हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक वाउचर बना हुआ है। स्पेसिफिक का मतलब, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर, पैसा ले रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर, खरीद रहे हैं तो परचेज वाउचर, बेच रहे हैं तो सेल्स वाउचर, मतलब हर चीज के लिए स्पेसिफिक वाउचर बना हुआ है। ठीक है। रूल आप लोग को याद ही होगा। पर्सनल तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल कहता है कि देने वाला डेबिट और पाने वाला देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट। रियल कहता है कि क्या व्यापार में आया डेबिट और क्या व्यापार से गया क्रेडिट। नॉमिनल कहता है कि सभी एक्सपेंस हुए और लॉस हुए डेबिट, और इनकम होंगे गेन होगा तो वो दिक्कत। और यहाँ शॉर्टकट की दिए हुए हैं, हर वाउचर के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट की है। तो इन्वेंट्री वाउचर से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, बाकी वाउचर से हमें मतलब है। कंट्रा के लिए F4 दबाएंगे, पेमेंट के लिए F5, सब दिया हुआ है, देख रहे हैं ना? बस इसको चेंज कर लीजिएगा। क्रेडिट नोट का होगा Alt F6, Alt+F6, कंट्रोल काट दीजिएगा। ये पुराना टैली ERP9 में होता था। Alt+F5। अब किसका? सॉरी, F6 बोला हूँ ना, F6। और डेबिट नोट का कर लीजिए Alt F5।
वो देखकर चलो, इसी तरह सबका कोई ना कोई शॉर्टकट की होगा, आप देख भी पाएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बिजनेस सिनारियो में एक बात कही गई है कि मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव स्टार्टेड बिजनेस, यानी पुष्कर श्रीवास्तव ने क्या किया है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है। कितने से? एक कैपिटल के रूप में कितना पैसा लगाया है? 2 लाख है, 20 लाख है। तुम तो अकाउंटिंग पढ़ोगी, बर्बाद कर दोगी कंपनी को। 18 लाख घपला कर ले रही हो। हाँ, घपला नहीं की, वो कपड़ा खरीदना है। उसके बाद से कहा है कि उन्होंने एज ए कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में कितना इन्वेस्ट किया है? 20 लाख। और आप स्टार्टिंग से पढ़ने आए हैं कि जब भी व्यापार प्रारंभ होता है, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, तो व्यापार जब भी प्रारंभ होता है तो हम 2 ही खाते बनाते हैं, कैश का और कैपिटल का। याद आ रहा है ना? तो एक खाता कैश का बन गया, क्योंकि यहाँ चेक की बात नहीं की गई है। अगर की जाएगी तो कैश हट जाएगा, चेक की यानी बैंक की बात आ जाएगी। और डेबिट होगा। और क्रेडिट कौन होगा? टू कैपिटल। लेकिन यहाँ पे हम लोग किस नाम से बनाए हैं? प्रोप्राइटर कैपिटल बनाएंगे। याद है ना, बनाया है ना बैलेंस शीट में, प्रो कैपिटल यानी कैपिटल का मालिक, बिजनेस का मालिक, प्रो कैपिटल। ये क्रेडिट हो जाएगा कितने लाख से? 20 लाख ऊपर भी और 20 लाख। तो दिक्कत, चलिए, तो ये ट्रांजेक्शन में करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बात है कि भाई मैंने क्या कहा अभी, कि हर चीज के लिए कोई ना कोई वाउचर दिया गया, उसी वाउचर में तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो अगर बिजनेस के नजरिए से देखा जाए तो ये 20 लाख बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस से जा रहा है? आप ही बताइए। ये आपके डायरेक्टर सर है, पुष्कर सर, और ये उनका बिजनेस है। उन्होंने अपने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया है? 20 लाख रुपया। और कहा है ए बिजनेस, चल शुरू हो जा, चल जमूरे है। तो हमको किसके हिसाब से सोचना है? बिजनेस के क्या, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बिजनेस के नजरिए से अगर सोचा जाए तो 20 लाख बिजनेस में आ रहा है। आ रहा है तो रिसिप्ट हो रहा है, इसलिए किस वाउचर का इस्तेमाल करेंगे? रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। अगर वही पैसा देते तो किस वाउचर का इस्तेमाल करते? पेमेंट का इस्तेमाल करते। सामान खरीदते तो परचेज का, बेचते तो सेल्स का। समझ गए ना? तो इसका एंट्री किस वाउचर में होगी? पैसा प्राप्त हो रहा है ना बिजनेस में, व्यापार में पैसे आ रहे हैं ना, तो कौन सा वाउचर? रिसिप्ट वाउचर। कौन सा वाउचर? रिसिप्ट वाउचर। तो चलिए इस क्वेश्चन को किया जाए। नीचे हिंट दिया गया है, वही क्वेश्चन फिर से दिया गया है नीचे, कि मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड 20 लाख इनटू द बिजनेस एज ए कैपिटल। और इस ट्रांजेक्शन को कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही ये डिसाइड करना होता है बच्चों कि कितने लेजर हमें बनाने हैं। तो सिंपल एंट्री है, 2 लेजर बनाएंगे आप। एक एक तो कैश का, और दूसरा प्रोप्राइटर कैपिटल का। तो प्रोप्राइटर कैपिटल पहले ही तो बना चुके हैं, और एक बार बन जाता है तो दोबारा नहीं बनाया जाता। अच्छा, कैश का तो बनाना ही नहीं होता है, वो तो पहले ही से रहता है। तो चलो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले जाएंगे कहाँ? वाउचर में। और ये कौन सा वाउचर देखिए तो, और कहाँ है? रिसिप्ट के लिए क्या दबाना है? ये इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ क्या हो गया, रिसिप्ट हो गया। अच्छा, एक ये सिंगल एंट्री मोड है। कौन सा मोड है? और एक डबल एंट्री मोड होता है। डबल एंट्री मोड आप पढ़े हो तो समझ में भी आएगा, क्यों? क्योंकि जिसमें क्रेडिट डेबिट की बात आती है वो डबल एंट्री मोड होता है। तो मोड कैसे चेंज होगा? यहाँ लिखा होगा चेंज मोड। अब कौन सा मोड ले लेंगे और इंटर कर देंगे, देखिए तो आ गया। लेकिन हम लोग पढ़े हैं क्रेडिट डेबिट, टू और बाई नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं ना? हम लोग लेजर उसमें इस्तेमाल किए थे टू और बाई, लेकिन इसमें नहीं किए थे। तो टू और बाई आपको समझ में नहीं आएगा, तो उससे बढ़िया क्या करेंगे, आप दबाएंगे F12। क्या दबाएंगे? और यही एक ऑप्शन लिखा है सामने देखिए, यूज क्रेडिट डेबिट। किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं आप? क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ, किसकी जगह पे? टू और बाई की जगह पे आप लोग किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्रेडिट और डेबिट का। इंटर करेंगे, वाई प्रेस करके इंटर कर देंगे, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। और देखिए क्रेडिट डेबिट हो गया। एक बार बाहर हो जाइए, फिर अंदर आ जाइए, देखिए क्रेडिट हो गया। क्रेडिट कौन होगा? प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 20 लाख।
हो गया। हाँ, और डेबिट कौन होगा? कैश। देखो कैश के रूप में है ना। कैश है ना। स्क्रीनशॉट भी लगाया गया, देख लीजिए हिंट के लिए। क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। देखिए, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बताइए, क्या हमारे बैलेंस शीट में कोई परिवर्तन आया होगा कि इतना ही होगा, 34 लाख होगा? इधर देखो ना, नोट्स में क्या देख रहे हो तुम लोग? हमारे बैलेंस शीट में कोई परिवर्तन आया होगा कि उतना ही होगा, 34 लाख ही? परिवर्तन आएगा ना, पैसा आया है। आया, परिवर्तन नहीं होगा। तुम भी बताओ कितना लाख हो गया होगा, कोई बोलेगा नहीं। तुम भी बताओ। हाँ, 54। तुम बताओ, पहले मैं कितना था बैलेंस शीट तुम्हारा? बैलेंस शीट बनाई हो यहाँ पे कितने का? 34 लाख का। 20 लाख रुपया आ गया, कितना हो गया होगा? 36। हाँ, कितना होगा वंदना? 54 लाख हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। कुछ लोग 34 में दो जोड़ के दे देते हैं, 36 कर देते हैं आराम से। इसीलिए कहा भाई आप लोग से पूछ लूं। तो कितना हो जाएगा? 54। 20 लाख है ना, 2 लाख तो आया नहीं है। तो 54 लाख रुपए। सही बात है। बढ़ गया ना, परिवर्तन हुआ ना। ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो भी क्वेश्चंस करिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने पुराना अखबार बेचा है, जिससे आपको इनकम जनरेट हुई है, कितने की? इनकम जनरेट होने का मतलब पेमेंट की, एक रिसिप्ट किए हैं। आप ही बताइए, पेमेंट किए तो इनकम होगा? वाह, क्या बात है। पेमेंट करने पे इनकम होगा कभी? पैसा पाने पे इनकम होगा ना। वो तो अलग बात है कि आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे, वो अलग बात है। इनकम कब जनरेट होगा? तो मिल रहा है जब पैसा। सेल्स को इनकम माना गया कि परचेज को माना गया? तो जैसे कुछ लोग पढ़ेंगे सोल्ड तो सोचते हैं कि अरे ये तो सेल्स का क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन पढ़िए हुआ क्या है। पुराना अखबार, कोई आपका बिजनेस नहीं है, पुराना अखबार बेच के रद्दी भाव 245 रुपया कमा लिया चाय पानी का। तो चाय पानी का कमाया 245 रुपया, 245 आपके व्यापार में प्राप्त हुआ है, रिसीव हुआ है। तो अगर बताओ, पुराना अखबार बेचना एक टाइप का इनकम तो हो ही रहा है 245 रुपए का, लेकिन कैसा इनकम है? तो जब भी ऐसी चीजें हो जो वेस्टेज चीजें बेच के प्राप्त हो, उसे हम सन्ड्री इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी यह लेजर बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? और सन्ड्री इनकम जब लेजर बनाएंगे तो उसका कोई ना कोई अंडर ग्रुप भी होगा ना। जैसे आप लोग उसका सन्ड्री क्रेडिटर सन्ड्री डेबिटर लिए थे, वैसे इसका भी लेंगे। तो सन्ड्री इनकम क्या लग रहा है? इनकम लग रहा है कि एक्सपेंस लग रहा है? इनकम तो अंडर ग्रुप भी हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। सारा कहानी नाम में छुपा हुआ है। जब तक पार्टी का नाम आएगा तब तक उसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर या तो सन्ड्री डेबिटर हो। अच्छा, क्रेडिटर होगा डेबिटर होगा, वो क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। लेकिन इन लोगों का, मैं बोलूं सैलरी, सैलरी लिखा हुआ, सैलरी का मतलब सैलरी दे रहा है कि पा रहा है? दे रहा है। रिसिप्ट जब तक ना लगे तब तक पा नहीं रहा है। अगर मैं सिर्फ लिखा हूँ सैलरी, तो सैलरी का लेजर बनाएंगे आप। लेकिन सैलरी लिखा है तो सैलरी दे रहा है कि पा रहा है? दे रहा है। देना इनकम का एक्सपेंस है। तो अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। समझ गए? बस यही दिमाग में रखना है। यानी एक लेजर बनाना पड़ेगा सन्ड्री इनकम के नाम से। किस नाम से? सन्ड्री इनकम के नाम से। और ये पैसा किस रूप में प्राप्त हुआ है? कैश के रूप में। तो चलिए इस क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो दो तरीका है। लेजर बनाने के लिए आप कहाँ जाते थे? क्रिएट में और लेजर में, और यहाँ बनाते थे, यही करते थे ना। लिखा हुआ है यहाँ पे लेजर क्रिएशन लिखा है। लेकिन अब आप लोग थोड़ा से मॉडर्न बन जाइए, आप लोग अब थोड़ा से आप प्रोफेशनल में आ जाइए। जहां एंट्री करें वहीं रहिए। क्रिएट कौन होगा? सन्ड्री इनकम ना। तो यही अल्ट सी दबा दीजिए, जब भी नया लेजर बनाना हो अल्ट सी दबा दीजिए, देखिए वही पोर्शन खुल के आएगा। हो गया। और बनाएंगे सामने, देखिए अब सब लोग सन्ड्री इनकम और इंटर करेंगे, इसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा?
बस आई दबाइए, आई एन अपने आप आ जाएगा, दिख रहा है, इनडायरेक्ट इनकम। बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट करिए, आगे कुछ मत करिएगा। कितने का? 245 रुपए का। और किस रूप में आया है? कैश के रूप में, तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट कर दिए और इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर दिए। क्या अभी भी कोई बैलेंस शीट में परिवर्तन आएगा? उतना ही रह जाएगा, 54 लाख आएगा परिवर्तन। 245 रुपया और प्राप्त हो गया और बढ़ गया होगा, देखिए, स्केप से बाहर, स्केप से बाहर, बैलेंस शीट, देखिए तो बढ़ गया। एक क्वेश्चन और, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। सब नोट्स बंद कर दीजिए, तो पहले नोट्स सब लोग बंद कर दीजिए, नोट्स बंद कर तुरंत। बंद कर लिए। तो क्वेश्चन सबको दिख रहा है? हाँ, क्वेश्चन में कहा गया है कि रिसिव्ड हुआ इंटरेस्ट कितने का? 1500 का। क्या मिला है? ब्याज मिला है। कितने का मिला है? 1500 का। एसबीआई करंट अकाउंट। कौन कौन सा खाता बनाएगा, पहले ही बताइए। सौम्या, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? सौम्या ही, खड़े जाओ। आई बाप, बताओ कौन कौन सा खाता बनेगा? नहीं, एसबीआई को डेबिट करोगी? देने वाला कौन है? बैंक देने वाला है कि पाने वाला है? सही है। तो तुम सही कर दो, तो खड़ी हो जाओ, बताओ तो सही क्या होगा। बैंक तो कौन क्रेडिट होगा, कौन डेबिट होगा? देने वाला है तो डेबिट हो जाएगा। नहीं सर, देने वाला तो नहीं सर, एस्टिमेट कितना लगेगा पाने वाला? कहाँ लिखा है? सर, हमको क्या है पाने वाला? बैठ जाओ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कई लोग क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं तो आंसर भी गलत करते हैं। ब्याज मिला है 1500 रुपए का, लेकिन लिखा हुआ है ऑन, इन कर दिए, ऑन कर दिए, वही एसबीआई अकाउंट में मिला है ब्याज। तो ब्याज मिला है, बैंक में मिला है, बैंक पाने वाला हो गया, यानी एसबीआई को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट कौन होगा भाई? कोई क्रेडिट होगा तो इंटरेस्ट रिसिप्ट, दो खाता बनेगा। अच्छा, इंटरेस्ट मिलना क्या है? इनकम के एक्सपेंस है, इनकम है, तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट। एक लेजर तो क्रिएट करेंगे ना, किस नाम से? इंटरेस्ट रिसिप्ट के नाम से। इंटरेस्ट रिसिप्ट के नाम से एक लेजर बनाएंगे, और उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम, इनकम होगा क्योंकि रिसिप्ट हो रहा है ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फिर से रिसिप्ट वाउचर में आके अल्ट सी करके क्या बनाएंगे? इंटरेस्ट रिसिप्ट, अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। कंट्रोल ये से एक्सेप्ट कर लिया, कितने का? 1500 रुपये। इंटर, डेबिट कौन होगा? एसबीआई। एसबीआई, कौन सा एसबीआई का बनाया आप लोग खाता? दो खाता बनाया आप लोग एसबीआई का, एक कर्जा वाला और एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ले लीजिएगा, करंट अकाउंट लीजिएगा, कर्जा वाला ओडी वाला नहीं लेना है। बस इंटर इंटर करके क्या करेंगे? चेक नंबर वगैरह मांगेगा, लेकिन कुछ दिया नहीं है, इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बस इतना ही। आज इतना ही करना है। और आप लोग का बैलेंस शीट आज कितना आना चाहिए? 1500 और बढ़ गया होगा, अब आ गया होगा 54,1745 रुपया, देखिए तो, लिख लीजिए, आप लोग का भी इतना आना चाहिए। और बैलेंस शीट अभी से मिलाते चलिएगा।
तो बैलेंस शीट आप लोग प्रॉपर मैच कराते जाइएगा, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी। मैं पहले बता दे रहा हूँ, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, लैब टीचर के पास या किसी स्टाफ के पास, कि बैठ का आपका एक अमाउंट नहीं कराए, क्योंकि बच्चे ज्यादा है। तो अगर आप गलती नहीं करेंगे तो बैलेंस शीट बराबर हमेशा आता है। जहां गलती हो हर क्वेश्चन के बाद बैलेंस शीट मैच कराते जाइए, मैच कराते जाइए, है ना। इससे ये होगा प्रॉपर मेंटेन रहेगा, तो सही हो रहेगा, सही जा नहीं तो दिक्कत नहीं होगी। बाद में यही कहेंगे चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो पहले ही रहिएगा तैयार आप। तो आज के लिए इतना ही, आपका बैलेंस शीट मैच करा लीजिएगा 54 0 17 45। थैंक यू क्लास।